बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट खारिया रावलपिंडी मोटरवे। पाकिस्तान के अमीर तरीन शहर सियालकोट और तारीखी लिहाज से अहम तरीन शहर लाहौर को मिलाने वाला मोटरवे मंसूबा एक इनकलाब की सूरत पहले ही पैदा कर चुका है, जिससे दोनों शहरों के दरमियान फासला सिर्फ 50 मिनट का रह गया है। सियालकोट से लाहौर मोटरवे की लंबाई तकरीबन 91 किलोमीटर है, जो M11 कहलाता है। इसको खारिया तक ले जाया जा रहा है और इसका नया सेक्शन इस कदर शानदार है कि पाकिस्तानी देखते ही रह जाएं। लाहौर सियालकोट मोटरवे यानी M11 का दूसरा सेक्शन यानी सियालकोट खारिया मोटरवे शुरू हुआ तो ये एक नए दौर का आगाज है, जिसका दूसरा फेज भी इस कदर शानदार है कि आप देखते ही रह जाएं। दूसरे फेज में इसको रावलपिंडी से मिला दिया गया, यानी अब लाहौर सियालकोट मोटरवे लाहौर सियालकोट खारिया मोटरवे के बाद यानी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे बना लाहौर सियालकोट खारिया मोटरवे, जो कि अब लाहौर सियालकोट खारिया रावलपिंडी मोटरवे है। ये 4 रवैया मोटरवे 117.2 किलोमीटर लंबी है, जो खारिया तरवात तक होगी और इसके नए सेक्शन को M13 का नाम दिया गया है। अगर इस मंसूबे पर थोड़ी तफसील से बात करें तो संबरियाल से रावलपिंडी बरास्ता खारिया मोटरवे का आगाज नवाही गांव बकवाल से कर दिया गया। मंसूबे पर तकरीबन 42 बिलियन रुपए लागत आ रही है और खारिया के करीब बनने वाला जंक्शन सर को मेन GT रोड से मिलाएगा। सीपै के तहत होने वाले इस मंसूबे की तकमील से जिला गुजरात में तमीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। इस मोटरवे को लाहौर सियालकोट मोटरवे से मुंसलिक करके एक नए इनकलाबी दौर का आगाज किया जाएगा। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो याद रखें सियालकोट खारिया मोटरवे का 70 किलोमीटर तवील 4 लेन मंसूबा NHA के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माहदे के तहत दो तरफा बुनियादों पर शुरू हुआ था। CWP ने सियालकोट संबरियाल खारिया मोटरवे के 69 किलोमीटर तकरीबन 70 किलोमीटर की मंजूरी दी थी। इसमें 0.6 मीटर की रुकावट के साथ एक मेडिन और 100 मीटर के लिए दाएं लेन के साथ एक कंट्रोल शुदा रसाई भी रखी गई, जिसका अगला मरहला रावलपिंडी तक जाता है। ये अगले मरहले में रावलपिंडी, जो कि 115 किलोमीटर मजीद तवील होगा, तक बढ़ाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 69 किलोमीटर ग्रीन फील्ड 4 लेन मोटरवे ब्लेड ऑपरेटेड ट्रांसफर यानी BOT की बुनियाद पर 20 करोड़ रुपए की लागत से तमीर शुरू की गई। मंसूबे की रायती मुद्दत तमीर समेत 25 साल है। इस तवील मोटरवे में 8 इंटरचेंजेस, 2 सर्विस एरियाज और 26 पुल होंगे, जिनमें एक पुल दरिया झेलम पर भी तमीर किया जा रहा है, जिसमें 1.3 किलोमीटर 0.81 माइल की 2 जुड़वा ट्यूब सुरंगें भी होंगी और दूसरा पुल 0.6 किलोमीटर यानी 0.37 माइल बिलतरतीब दीना और सुहावा के दरमियान सॉल्ट रेंज को अबूर करने के लिए तमीर किया जा रहा है। जबकि आजाद जम्मू कश्मीर से आने वाले नदी नालों पर भी 3 पुल तमीर किए जा रहे हैं। जबकि इस मंसूबे के मुकम्मल होने से आजाद कश्मीर के इजला बम्बर, मीरपुर, बाग, कोटली वगैरह की आवाम के लिए लाहौर का सफर कई घंटे कम हो जाएगा। ये 4 रवैया मोटरवे आजाद कश्मीर के लिए एक जबरदस्त इनकलाब साबित होगा। ये मोटरवे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सफर के मौजूदा वक्त M2 मोटरवे की बनिस्बत 1 घंटा कम कर देगी। इसके मुकम्मल होने के बाद GT रोड N5 हाईवे से ट्रैफिक का रश बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये रावलपिंडी रिंग रोड के जरिए M2 मोटरवे से लिंक भी होगी। M2 मोटरवे यानी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। वैसे नई मोटरवे जो है ये लाहौर इस्लामाबाद से 1 घंटे की मुसाफत ज्यादा कम कर देगी। इस मंसूबे में संबरियाल से खारिया तक 49 किलोमीटर का गुजरात मोटरवे ट्रैक भी शामिल है। लाहौर सियालकोट मोटरवे सियालकोट वजीराबाद GT रोड को संबरियाल के करीब मुंसलिक करेगी, जबकि संबरियाल खारिया मोटरवे वहां से शुरू की जाएगी। चूंकि इसमें गुजरात मोटरवे ट्रैक भी शामिल है तो ये असल में गुजरात शहर के लिए ही जबरदस्त इनकलाब है। यही वजह है कि इस मोटरवे के एक सेक्शन को गुजरात संबरियाल खारिया मोटरवे का नाम भी दिया गया है। अगर आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफर कर रहे हो तो आप पिंडी बटिया सखीकी मंडी इंटरचेंज जरूर देखते हैं। यहाँ के कुर्बो जवार में पिंडी बटिया शहर और इसके नवाही इलाके, जिनकी हद चनियोड़, फैसलाबाद, सरगोदर, शेखुपुरा के साथ है, जलालपुर, बटिया, वनीकी, तारड़, कालकी मंडी, सखीकी मंडी और इन तमाम मस्कूरा इलाकों के लिए गुजरावाला खासा करीब है। इन्हें अपने काम के सिलसिले में अगर गुजरावाला जाना हो तो फासला इतना ज्यादा नहीं, मगर गुजरात जाने के लिए इन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। एक तो सफर तवील है और ऊपर से कई दहाइयों से खराब सड़कें जो हुक्मरानों के रहमो करम पर है, आज तक कभी बनाने और मुरम्मत करने की किसी को तौफीक नहीं हुई। लेकिन अब गुजरात मोटरवे सेक्शन बनने से ये मसला हल होता नजर आ
रहा है। गुजरांवाला का मसला तो गुजरांवाला एक्सप्रेस वे ने हल कर दिया है। याद रखें, कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला एक्सप्रेस वे मुकम्मल हुई जो कि गुजरांवाला को लाहौर मोटरवे सेक्शन के साथ लिंक कर गई, लेकिन अब बारी है गुजरात की। अगर माजी में जाए तो अगर आपने कभी पिंडी बटिया से गुजरांवाला या जलालपुर बटिया से वनीकी तारर अलीपुर चट्टा की जानब सड़कों पर सफर किया हो तो आपको अंदाजा होगा यहाँ कई वजीर मशीर और बाअसर सियासतदान होने के बावजूद रोड्स की हालत नहीं बदली। बंदा जितनी देर में गुजरांवाला पहुंचता था इतनी देर में लाहौर और फैसलाबाद से होकर वापस आ जाता था और इस्लामाबाद तक सफर कर सकता था। मगर शुक्र है गुजरांवाला एक्सप्रेस वे ने ये मसला हल कर दिया, मगर गुजरात तक मसला अभी भी वही है। यही फासले को अगर आप गुजरात की तरफ देखें तो वो इससे डबल है। वहां पहुंचना एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। गुजरात दरियाए चनाब के किनारे आबाद है, लाहौर से 120 किलोमीटर जनूब में है। ये कदीमी शहर दरियाओं दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के दरमियान में वाक़या है। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है, ज्यादातर गंदुम गन्ने और चावल की काश्त के लिए मौजू है। गुजरात के शुमाल मशरिक में जम्मू कश्मीर और शुमाल मगरिब में दरियाए झेलम वाक़या है जो गुजरात को जिला झेलम से अलहदा करता है। मशरिक और जनूब मशरिक में दरियाए चनाब जो जिला गुजरात को जिला गुजरांवाला और सियालकोट से अलहदा करता है। जनूब में मंडी बहाउद्दीन वाक़या है। अब नई मोटरवे से लाहौर से सियालकोट, फिर सियालकोट से खारिया और अब आगे गुजरात को कवर करते हुए रावलपिंडी तक सफर आसान किया जा रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ कई तरीकी इमारतें और बाकियात खंडरों की शक्ल में इस शहर के आसपास मौजूद है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो गुजरात के पास से गुजरती है। अभी तक जूं की तूं है, जैसे शेर शाह सूरी ने 500 साल पहले बनवाई थी। इस वक्त इसके 4 तहसीलें हैं, खारिया, गुजरात, सराय आलमगीर और जलालपुर जट्टा। यहाँ के ज्यादातर लोग गोजर, मीर, अराई, जट व राइश है। सिला गुजरात के अक्सर लोग काश्तकारी करते हैं। यहाँ की जमीन जरखेज है, जैसा कि हमने बताया, गंदुम, जौ, मकई, गन्ना और चावल के लिए मौजू है। ये मोटरवे बनने के बाद इन लोगों की जिंदगी में जो लोग इन फसलों को काश्त करते हैं एक इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि इनके लिए अपना माल दूसरे शहरों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले 80% से जायद पंखे गुजरात के ही बने हुए हैं। इसके अलावा गुजरात पूरी दुनिया को पंखे बरामद करता है, हत्ता कि सऊदी अरब की मसाजिद में आपको इसी शहर के बने हुए पंखे भी नजर आते हैं। मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, अमेरिका के किसी भी शहर में जाए वहाँ पे आपको गुजरात के लोग मिल जाते हैं, वहाँ के पंखे मिल जाते हैं। पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला भिजवाने में गुजरात के लोगों का अहम किरदार है। इनके पंखों की इस कदर मांग है कि गुजरात की कंपनियां 24 घंटे पंखा साजी में मसरूफ रहती हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं कर पाती। यही वजह है कि 2 साल पहले ऑर्डर बुक कराया जाए तो फिर कहीं जाकर मिलता है। इसके अलावा गुजरात में नहायत ही आला किस्म का फर्नीचर भी तैयार किया जाता है। इस कदर खूबसूरत मजबूत दीदा से फर्नीचर गुजरात के अलावा कम ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिट्टी के ज़रूफ नहायत दिलकश, दिल आफरी, हुनरमंदी की मिसाल गुजरात की तरीका मरक्का है। सदियों से फर्नीचर पक्के शीशम की लकड़ी वाला मिट्टी और ज़रूफ गुजरात में बनते तो चले आ रहे हैं। ये सारी सनतें इस शहर की और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बड़ा सबब है। याद रखें, मुगलिया दौर में मुगल बादशाहों का कश्मीर जाने का रास्ता गुजरात ही था। अब जबकि इस शहर को मोटरवे जैसी सहूलत मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है इस शहर के लिए ये एक नया इनकलाब होगा। वो पूरे मुल्क में अपने माल की तरसील आसानी से कर सकेंगे और यूं इनकी जिंदगियां मजीद आसान हो जाएगी। नाज़रीन, आप गुजरात शहर, इसको मिलने वाली मोटरवे लिंक और इसके साथ मेन मोटरवे यानी सियालकोट, खारिया, रावलपिंडी मोटरवे और इनके दरमियान आने वाले तमाम शहरों के बारे में, और जिसको हम M13 भी कहते हैं, और इस मोटरवे के जरिए तमाम कवर होने वाले शहरों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।